PMA 158 Initial Test Experience 20th अप्रैल 2026। आज की बेटा इस वीडियो में हम इंशाल्लाह मोस्ट रिपीटेड MCQs देखेंगे जो कि PMA लॉन्ग कोर्स 158 के लिए डिफरेंट सेंटर्स में रिपीट हुए हैं 20 अप्रैल 2026 को। मैं अभी लाइव भी आऊँगा, आप लोगों ने लाइव भी ज्वाइन कर लेनी है और ये वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपके पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं और पेपर में आएंगे। 20 अप्रैल 2026 का ये एक्सपीरियंस है और 6:41 पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को। अभी तक मेरे तकरीबन 20 के करीब कैंडिडेट्स पेपर देने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 11 के करीब कैंडिडेट्स पास हो गए हैं, जिन्होंने मुझे आके कंफर्मेशन बता दी है कि हमारा टेस्ट पास हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेस्ट टफ आ रहा है, हमारे कैंडिडेट्स फेल भी हुए सिंपली। सो टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा टफ, लाइक एकेडमिक थोड़ा सा टफ आ रहा है, और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में एक आध टाइप और ऐड की है, नॉन वर्बल में भी एक आध टाइप और ऐड की है। चलें डिस्कस करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान, एन एक्सेल फोर्स पर्सनल फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी। आज की वीडियो में जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक्सपीरियंस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। किस चीज़ का एक्सपीरियंस हम डिस्कस करेंगे? इंशाल्लाह हम एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे फॉर PMA 158 लॉन्ग कोर्स। हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर सीरीज 5, 9, 17 एंड 33। ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। सो इसमें हुआ क्या है, उसमें देखो बेटा 5 में जमा किए 4 तो आया हमारे पास 9, 9 में जमा किए 8 तो हमारे पास आ गया 17, 17 में जमा किए 16 तो हमारे पास आए 33। अब 33 में हम जमा करेंगे 16 का डबल 32 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। सो द राइट ऑप्शन विल बी 65। और इसके कुछ मैंने रिलेटेड क्वेश्चंस इधर दिए हैं, ये आपने मस्ट करने हैं। ये जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो इनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस आपने इनकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A इज ब्रदर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, व्हाट इज A टू C। अब पहले रिलेशन को देखना है। A और B आपस में एक दूसरे के क्या हैं, बाई बाई है। B इज सिस्टर ऑफ C। अब आपको कंफर्म होगा, A बाई है, B सिस्टर है, और B सिस्टर है C की भी, यानी C भी है एक, उसकी भी सिस्टर है। तो A और C आपस में क्या हुए, ब्रदर हुए। जब A और B आपस में बाई बाई हैं तो B और C बहन भाई हैं। इट मींस ये सारे आपस में सिबलिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड क्वेश्चन, बेटा देख लें। X इज द सिस्टर ऑफ Y, Y इज ब्रदर ऑफ Z, व्हाट इज X टू Z। वही सिस्टर ब्रदर वाला रिलेशन है। M इज ब्रदर ऑफ N, N इज मदर ऑफ P, व्हाट इज M टू P अंकल। इन रिलेशंस को आपने देख लेना। अगर किसी रिलेशन की आपको समझ ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट एक्सपीरियंस वाली वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज 15% ऑफ 240। मैंने आपको बोला था जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, अगर तो हमारे पास क्वेश्चन आता 90% ऑफ 90 तो हम सिंपल क्या करते, 0 को 0 से काट देते और डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 81 आंसर दे देते। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सिचुएशन ही अलग है, हमारे पास है 15% ऑफ 240। तो मैंने एक, जो मेरे पास पेड कोर्स में पढ़ते हैं उनको मैंने एक शॉर्ट सा ट्रिक बताया था कि आप ऐसा समझो, मैं कलर चेंज कर लूँ, आप ऐसा समझो कि ये 150% है, 150% ऑफ 240 है, एंड देन 0 को 0 से काट दो और 15 को 24 से ज़रब जब आप दोगे तो ये बन जाएगा 360। अब एक 0 जो कि हमने खुद से ऐड किया था उसके हिस्से का हम इधर इशारिया लगा देंगे और हमारा जवाब ये बन जाएगा 36.0। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मे भी आप लोगों ने फॉलो की थी या नहीं की। ओके, नेक्स्ट अब 20% ऑफ 150, 0 से 0 कट गया, 2 को 15 से ज़रब दे दो। 10% ऑफ 500, 0 को 0 से काट दो और 50 को 1 से ज़रब दी, 50 आंसर। ये कुछ रिलेटेड MCQs हैं, ये भी आपने देख लेनी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, दैट इज वाई मैं थोड़ा सा जल्दी में बोल रहा हूँ। इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3 to 5, 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो 3 और 5 है,
देयर सम इज 40, उनका जो नंबर्स का सम है वो 40 है, तो नंबर्स क्या होंगे। अब हम इनको पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तकरीबन 11 स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक बताया और 11 में से 6 ने बताया कि इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पेपर में आया है। दैट इज वाई आपको ये अच्छे तरीके से बेटा करना हो। जब भी आपको एक रेशो दी गई हो, सम दिया गया हो और नंबर फाइंड करने हो ना, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इनको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 10, इनको जमा करने से 16 बनता है, 40 नहीं बनता। अच्छा, फिर 3 से ज़रब दे दो, 9 15, 15 और 9 24 बनता है, 40 नहीं बनता। फिर 4 से ज़रब दे लो, 12 20 32 बनता है, 40 नहीं बनता। फिर 5 से ज़रब दो, 15 25, इनको जमा करने से देखो 40 आ रहा है, तो यही हमारे दोनों नंबर होंगे, 15 और 25। अब इस तरह से आपने अगर रेशो 2:3 दी गई हो, फिर भी आपने फाइंड आउट करना है। 4:1 दी गई हो, फिर सम 30 है, तो फिर भी आपने नंबर फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल इसी मेथड से इनकी प्रैक्टिस करो और अच्छे से इनको जाके अपना टेस्ट जो है ना वो हल करो। बेटा ये वर्बल में आया टेस्ट, ये वर्बल में आया, और याद रखें वर्बल आपका OIR बनाता है। OIR कहते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग को। अगर आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग अच्छी ना हो, आई एम सॉरी टू से, आप किक आउट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, 2x + 5 = 15। तो इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप लोगों को पता है, ये इजीली हल हो जाते हैं। 2x + 5 = 15, 5 उधर चला जाएगा, 2x = 15 - 5, 2x = 10 एंड x = 5। सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन है जो पेपर में आया। और इस तरह के कुछ 2 मैंने रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे दिए, इनको आपने एज इट इज और आपने खुद हल करना होगा। इसके अलावा बेटा हमारा जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, 3200 उसकी फ़ी है। डिटेल में आपको मिल गई होगी, आप उस डिटेल के मुताबिक और इस डिटेल के मुताबिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 से 5 दिन के अंदर प्रिपरेशन करवा दूंगा PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट की। नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, एकेडमिक में मैथ्स का क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर। जब बेटा हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x³ / 3 + c। इसी तरह x4 की इंटीग्रेशन और x की इंटीग्रेशन, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप लोगों ने याद करके जाना है। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस। इस तरह एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का पेपर में आया था, 2x + 3। जब हम इनको इंटीग्रल में करेंगे 2x × 3 हो जाएगा। एंड आप लोगों को पता है x की वैल्यू बढ़ती है इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विल बिकम x² + 3x + c। अगर आपके पास 3 से 5 दिन हैं तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। PDF फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस PDF फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE। ठीक है, ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके, उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिसपे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना, 40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6 2 8 और 1 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है, ये बन जाएगी, क्योंकि ये 2 है ना, तो ये नीचे भी पावर आती है, तो 2 से 2 इधर कट गया था, दैट इज वाई ये x² बन गया, और इसके नीचे एक पावर है तो एक गिनी नहीं जाती। तो x² + 3x + c विल बी द राइट ऑप्शन। एंड यहाँ पे मैंने कुछ 2 रिलेटेड MCQs दिए हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct word. He dash going to the market, he is going to the market. They dash play cricket, they are playing cricket. I dash a student, I am a student. ये कुछ fill in the blank का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है choose the correct sentence। आपको डिफरेंट 4 से 5 सेंटेंस पूछे होंगे और उनमें से आपने करेक्ट सेंटेंस बेटा बताना था। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये अब वहां पे सेंटेंस इस तरह का होगा, शी गो टू स्कूल एवरी डे, शी इज गो टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, सो शी गोज टू स्कूल एवरी डे।
ओके, इस तरह के दो और क्वेश्चन है। ही डू नॉट लाइक टी, ही डू नॉट नहीं आएगा, ही डज नॉट लाइक टी। दे इज प्लेइंग, इज नहीं आएगा, आर आएगा, दे आर प्लेइंग, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ स्कार्स। स्कार्स कहते हैं किसी चीज की कमी को, और इसका जो एंटोनियम कहते हैं उलट को, ठीक है। स्कार्स का उलट हो जाएगा अबंडेंट, या हम कह सकते हैं इसका ये भी हो और अगर मीनिंग इसका स्कार्स का देखना है तो लिमिटेड होगा, ठीक है। प्लेंटी भी हो सकता है, इसका जो मुतरादिफ है या उलट है या एंटोनियम हम कह सकते हैं वो ये भी हो सकता है। ओके, एंटोनियम ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का एंटोनियम इजी होगा, स्ट्रॉन्ग का एंटोनियम वीक होगा, ये भी आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ रेलुक्टेंट। सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग को। अब रेलुक्टेंट का सेम मीनिंग होता है अनविलिंग, अनविलिंग, नॉट विलिंग, हेजिडेंट टू डू समथिंग, ये भी कभी कभी आ जाता है पेपर में, सो ये भी आपने देख लेना है। सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज जॉयफुल, क्विक का रैपिड। These are some important questions. Next, choose the correct spelling of accommodation. आपके पेपर में accommodation का स्पेलिंग भी पूछा गया है, एक में अकोयन का भी पूछा गया है और इसका राइट ऑप्शन ये होगा, और डेफिनेटली का भी पूछा गया तो उसका राइट ऑप्शन ये होगा। आपको ये तीनों जो वर्ड्स हैं उनके करेक्ट स्पेलिंग्स आने चाहिए, एज वेल कुछ वोकेबलरी के। एक और वर्ड है 1000, जो करेंसी हमारी 1000 है, ये वर्ड बड़ी दफ़ा पीएमए में आया हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग इसका पूछा गया हुआ है। सो आप लोगों ने इसको भी तैयार करना है, इसका जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिगर मैचिंग एंड पैटर्न। ये नॉन वर्बल के लिहाज से एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन बताया था, दैट इज वाई मैंने ऐड कर दिया कि सर या तो इस तरह का पैटर्न था कि ट्राइंगल आ रही थी, स्क्वायर आ रहा था, ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल, तो आगे भी स्क्वायर आएगा, ये पैटर्न बताया था, तो ये पैटर्न मैंने ऐड कर दिया, इसको भी आपने देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ यस्टरडे वाज थर्सडे व्हाट डे विल बी टुमारो। सिंपल, यस्टरडे बेटा कहते हैं वो दिन जो गुजर गया है, और जो दिन गुजर गया है उसके बाद आता है टुडे, आज का दिन, और फिर आता है टुमारो, फिर क्या आता है टुमारो। अब यस्टरडे तो हमें बता दिया थर्सडे है, अगर गुजरा हुआ दिन बटा थर्सडे था तो आज का दिन क्या होगा, टुडे क्या होगा। आप कहोगे सर आज का दिन होगा, आज का दिन क्या होगा, क्या होगा, आज का दिन होगा, क्या होगा, फ्राइडे। और अगर आज का दिन फ्राइडे है तो टुमारो क्या होगा, टुमारो कहते हैं जो आने वाला दिन है, परसों जिसे हम कहते हैं। फ्राइडे अगर आज का दिन है तो आने वाला दिन सैटरडे, सो द राइट ऑप्शन विल बी सैटरडे। इस तरह के ये दो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको आपने खुद करना होगा। इसमें यस्टरडे मंडे है, टुमारो क्या होगा, यस्टरडे संडे है, टुमारो क्या होगा। बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों ने जिस भी इंस्ट्रक्टर से तैयारी की होगी ऑब्वियसली उसने ये क्वेश्चंस आपको समझाए होंगे। अगर आप मेरे पास तैयारी करके आए हैं या मेरे से तैयारी करके आए हैं तो ऑब्वियसली आपको ये क्वेश्चंस समझ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फाइंड द ऑड वन आउट, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एंड क्यूब। देखो स्क्वायर एक शेप है, ठीक है, सर्कल भी एक शेप है, ट्रायंगल भी एक शेप है, और क्यूब एक शेप है लेकिन एक 3D शेप है। कौन सी शेप है, ये एक 3D शेप है। क्यूब जो है ये एक 3D शेप है, बाकी सारी 2 डायमेंशनल शेप्स है, दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन में रेक्टेंगल, पेंटागोन, स्फीयर एंड हेक्सागोन। अब रेक्टेंगल, पेंटागोन, हेक्सागोन दीज आर आल्सो शेप्स, बट स्फीयर एक 3D शेप है। कोन, सिलेंडर, क्यूब, ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल 2D शेप है, ये बाकी 3D शेप्स है। सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, व्हाट इज ए टू सी। ऊपर पढ़ा के आया हूं, वैसा ही क्वेश्चन है, कर लेना। ये भी अभी पढ़ा के आया हूं, डबलिंग हो गई आई थिंक सो। ओके, नेक्स्ट एकेडमिक का क्वेश्चन है वेयर इज द गोल्डन सिटी लोकेटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन हैदराबाद स्टेशन सेंटर में आया था, ठीक है। व्हाट इज द गोल्डन सिटी लोकेटेड, जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान इंडिया में है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन सिटी, क्योंकि वहां पे येलो सैंड स्टोन बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है जी। ओके, सिटी ऑफ लाइट्स कराची को कहते हैं और पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं इसके हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, वेयर इज नासा लोकेटेड? ये भी हैदराबाद का क्वेश्चन है। नासा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेटा वाक़या है। ये एक स्पेस एजेंसी है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये एक स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में वाक़या है। याद रखें, जो मैं रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ या एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें ये चीज़ें रिपीट होंगी, ये ऑब्वियसली चीज़ें रिपीट होंगी। सो ISRO ये इंडियन स्पेस एजेंसी है और स्पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, नासा के वाले से एक चीज़ आपने सर्च करनी है और कमेंट बॉक्स में बता देना है कि नासा बना कब था। ठीक है, बना कब था नासा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, ऑन विच डेट डिड कायदे आजम प्रेजेंट द 14 पॉइंट्स? पेशावर का ये क्वेश्चन है जी, पेशावर में ये क्वेश्चन आया है, कराची में भी आई थिंक सो ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, ऑन विच डेट डिड कायदे आजम प्रेजेंट द 14 पॉइंट्स? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स। अब आपको पता होना चाहिए क्यों दिए थे। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1828 में, उसके जवाब में हमने 1928 में सॉरी नेहरू रिपोर्ट आई थी, 1929 में कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स दिए थे 28 मार्च 1929 को। उसके जवाब में, किसके जवाब में? नेहरू रिपोर्ट के जवाब में। इसके अलावा पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज 14 अगस्त 1947। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, वेयर इज द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और इसकी जो 2000 प्लस है लेंथ बॉर्डर की, 22-52 है आई थिंक सो, या 25-24 है। ये आपने कमेंट बॉक्स में रियल बताना होगा, रियल टाइम। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो रेड क्लिफ लाइन भी है। रेड क्लिफ लाइन के बाद एक और है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भी कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान है, ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है, और अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं गोल्ड्स मिड लाइन। ये कुछ आपको बॉर्डर के लाइन आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता आपके पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वर्बल न्यू टाइप ऐड हुई है जी। वर्बल की न्यू टाइप पाकिस्तान आर्मी ने ऐड की है, पहले भी शायद होती थी बट अभी ये न्यू टाइप ऐड की है। और एक आध क्वेश्चन तो ये आपका पक्का गलत होगा अगर आप समझेंगे नहीं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 6 स्टूडेंट्स PQRSTU, ये 6 स्टूडेंट्स हैं, एक सर्कल में बैठे हुए। कैसे बैठे हैं? एक सर्कल में बैठे हुए हैं। P is opposite to R, Q is to the immediate right of S, who is opposite to T। अब समझो, ये एक सर्कल है जी। क्या उन्होंने कहा जी? P और R आपस में अपोजिट है, P और R आपस में अपोजिट हमने बिठा दिया। सर्कल है ना, सर्कल में 6 बैठे हुए, P और R हमने अपोजिट बिठा दिए। Q is the right immediate to S, यानी Q S के राइट में है। अब आप इधर रख लो, इधर रख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप कहते हो जी Q राइट, Q ऊपर जाएगा, Q राइट में है S के। ठीक है, PQSR आ गया। अब हमारे पास कौन रह गया? हमारे पास रह गया U और हमारे पास रह गया T। PQRS तीनों आ गए। अब हमारे पास T और U रह गया। T और U का हमें कोई भी वो नहीं दिया हुआ, क्या कहते हैं, रिलेशन नहीं दिया गया, कोई राइट में बैठा या लेफ्ट में, तो हम सिंपली उनको डिस्प्लेस कर देंगे जो हमारे पास क्लॉकवाइज। जब भी आपको ऐसे किया जाए ना सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल में, तो आपने क्लॉकवाइज अरेंज करना है। जो रह गए हमने उनको क्लॉकवाइज अरेंज कर दिया। TU, Q के सामने T आ गया, राइट ऑप्शन Q। इसी तरह इसको आप छोड़ दो, हमेशा क्लॉकवाइज आपने बस अरेंजमेंट आपने क्लॉकवाइज करनी है अगर सर्कल में बैठे हुए। ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, इसको कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? पाकिस्तान ने पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 28 मई
1998 उसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, योम तकबीर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, योम तकबीर भी बेटा कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। और दौर कौन सा था, वो नवाज शरीफ का दौर था। ठीक हो गया। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आपके सामने है, डिफेंस डे आपके सामने है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 11 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इन विच केव वाज द फर्स्ट वही रिवील्ड, पहली वही कौन सी केव में नाजिल हुई, केव ऑफ हिरा में। कौन सी केव में, केव ऑफ हिरा में। और अगर पूछा जाए पहली वही की आयात कौन सी थी, तो 5 आयात ऑफ सूरह अल्क, सूरह अल्क, सूरह अल्क की पहली 5 आयात पहली वही में नाजिल हुई केव ऑफ हिरा में। और वही कौन लेके आया, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। किस पे नाजिल हुई, हमारे बिलव्ड पैगंबर अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। फर्स्ट वही स्टार्ट होती है इकरा से, और केव ऑफ हिरा जबल नूर में वाक़या है, जबल नूर में केव ऑफ हिरा वाक़या है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज A1 C3 E5 G7। A1 C3 E5 G7। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स को अरेंज करते हैं, A C E G। हमने कुछ नहीं किया, देखो A और C के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है आपको, 2। C और E के दरमियान नहीं, सॉरी 1, इधर भी 1, E और G के दरमियान 1, और साथ में जो नंबर दिया हुआ है वो उसका अपना नंबर है अल्फाबेट का। A का 1 होता है, C का 3, E का 5, G का 7। G के बाद एक अल्फाबेट छोड़ो, नेक्स्ट क्या आएगा, I। ये तो हो गया। अब I का नंबर जो ABC में है वो 9th है, I9 इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह से आपने ये दोनों रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं आप, ठीक है, सेम इसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज ACFJO। अब आपने फिर से इसको अच्छे से देखना है, ACFJO। पेपर में 5-6 के करीब आपकी सीरीज आ रही है। अब A और C के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, 1। C और D के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, 2, DE। F और J के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है, 3 होगा, GHI 3। J और O के दरमियान कितने डिफरेंस है अल्फाबेट्स का, KLMN 4 का। इट मीन्स O के बाद हम 5 अल्फाबेट छोड़ेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। छोड़ो ON PQRST 5 छूट गए, U जवाब हमारा आ गया। सिंपल। इस तरह से आपने अल्फाबेट सीरीज में एक पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है। अगर पैटर्न आपको मिल जाए तो हलवा हो जाता है आंसर। रिलेटेड क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ खैबर पास कनेक्ट करता है, ठीक है। बोलान पास बलूचिस्तान में वाक़या है, खैबर पास पेशावर के करीब वाक़या है। पासिस आपको सारे आने चाहिए जो भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडर कौन है, एंटोइन लवोइसर, पता नहीं क्या है, देख लीजिएगा, प्रोनाउंस करना नहीं मुझे आ रहा। फादर ऑफ फिजिक्स आइजक न्यूटन, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 5 एप्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कराची में क्वेश्चन आया है। इफ 5 एप्पल्स कॉस्ट 75 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल्स। 5 एप्पल 75 रुपए के हैं तो 8 एप्पल कितने के होंगे। सिंपली 75 को 5 पे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 15 बाय 75, 15 रुपए का एक सेब है। 15 को 8 के साथ ज़रब कर दो, 120 जवाब आ गया। रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो। 4 पेन 80 रुपए के हैं तो 1 पेन 20 रुपए का होगा। 6 अगर बुक्स 180 की हैं तो 3 बुक्स आधे 90 रुपए की। सिंपल, ये भी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने देख लेंगे। फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, आई एम हेयर, मुझे आप बताओ, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन गलत नहीं करना। क्वेश्चन रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप। CPEC इज द मोस्ट कॉमन टॉपिक, ठीक है। CPEC का क्या मतलब होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
चाइना इज द मेजर इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। बस सिंपल, ठीक है। ये देख लेना कि सी पैक कब स्टार्ट हुआ था, सी पैक स्टार्ट कब हुआ था, ये कुछ क्वेश्चन आपने देख लेना है। एक नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन रिलेटेड टू आईएमएफ एंड पाकिस्तान। आईएमएफ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है इसका मतलब, और आपने ये भी देखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है। अच्छा, इसी तरह वर्ल्ड बैंक जो है ना वो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग देता है, लेकिन आपने इसका भी हेडक्वार्टर देखना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। अगर आपके पास 3 से 5 दिन है तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस पीडीएफ फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE। ठीक है, ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके, उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना 40 मिनट्स के होंगे, आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6, 2, 8 और 1, 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है। कहाँ पे वाक़या है और कमेंट बॉक्स में आपने लिख देना है ताकि मैं पिन कर दूं और स्टूडेंट्स को वो भी पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो वो एंटोनियो गुटेरेस है, और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में वाक़या है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में वाक़या है। वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़ना था, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, वो इधर आ गया कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे वाक़या है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसके लिए क्वेश्चन है, बट उससे पहले फिर से अगर आप हमारी बेटा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, 3200 हमारी फ़ी है, और 030668922208 हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौहीद। तौहीद का बेसिकली मतलब क्या है, द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना इज द लिटरल मीनिंग ऑफ तौहीद। एंड रिसालत का मतलब है प्रॉफिटहुड, और आखिरत का मतलब है हेयर आफ्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिल इज 5 years old। ओके, आदिल का एज है 5 साल, एंड ही सिस्टर इज 3 times older। सिस्टर उसकी 3 times older है, मतलब 5 से 3 15 साल उसकी सिस्टर हो गई। व्हाट विल बी हर एज व्हेन आदिल टर्न्स 15। आदिल जब 15 का होगा, कितने साल के बाद होगा, 10 साल के बाद 15 का, तो 10 साल के बाद इसकी सिस्टर 25 की हो जाएगी। सिंपल, ये कुछ बस छोड़ो, इसको रिलेटेड इसके है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज 1/10 ऑफ 120। हमें इसको अपने माइंड में करना है। 1/10 ऑफ 120, 1/10 ज़रब 120, 0 से 0 कट गया 12 आंसर। 1/10 ऑफ 120, 0 कट गया 12 आंसर। ये आपने अब खुद करने हैं दोनों क्वेश्चंस। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, यकीन करें ये वीडियो मुझे नहीं पता 40 से 50 मिनट की बननी है एक्सपीरियंस पे पहले पे, लेकिन अगर आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये बिल्कुल वेस्ट है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ये क्वेश्चंस आपको पेपर में नजर आने हैं। ओके, इफ F इज द सन ऑफ E एंड E इज द डॉटर ऑफ D, हाउ इज D रिलेटेड टू F? ब्लड रिलेशन। F सन है E का और E डॉटर है D की। लो जी, नहीं समझ आई। देखो, F आप हो, E आपकी अम्मी है, और ये आपकी अम्मी का अब्बू या आपकी अम्मी की अम्मी है। आपकी अम्मी का अब्बू आपका क्या लगता है? नाना अब्बू। तो वही तो वो पूछ रहा है कि आपका डी क्या लगा? नाना अब्बू, जिसे हम ग्रैंड फादर कहते हैं। और अगर ग्रैंड फादर नहीं होगा तो फिर ग्रैंड मदर होगी, बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, इसको आप देख लीजिए। अच्छा जी, प्राइस का आ गया एक और क्वेश्चन। इफ 1 dozen एप्पल्स कॉस्ट 36 रुपीज, यानी 12 एप्पल्स हैं वो 36 रुपए के हैं, तो बेटा एक एप्पल 3 रुपए का हो जाएगा। 9 एप्पल कितने के होंगे? 9 × 3,
27 रुपये के 9 एप्पल हो जाएंगे। ये तो इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी रिलेटेड क्वेश्चन आपने दोनों देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ काजाकिस्तान? काजाकिस्तान का कैपिटल है आस्ताना, उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद और तुर्की का अंकारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान? IMF, और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, UN की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन है, ये हम पढ़ चुके हैं, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन DC में। इसका UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सिंपल यही हो गया जो अभी हम पढ़ के आए हैं, डुप्लीकेट हो गया। विच इम्पोर्टेंट इवेंट इज लिंक्ड विद 28 मई इन पाकिस्तान? वही न्यूक्लियर टेस्ट किया था और योम तकबीर का दिन जो था वही 1998 का 28 मई, नवाज शरीफ का दौर, चागी की पहाड़ियाँ। एक चीज़ आपने मुझे बतानी है कि कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, हाउ मच टेस्ट, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, लाजमी बताना। ओके, 23 मार्च पाकिस्तान डे होता है और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है, बात खत्म। नेक्स्ट, इफ यस्टरडे वाज 2 days बिफोर मंडे, व्हाट डे इज टुडे? ओए होए, इफ यस्टरडे वाज 2 days बिफोर मंडे, ये यस्टरडे है। वो कहता है जो यस्टरडे है ना वो मंडे से 2 दिन पहले का था, तो मंडे से 2 दिन पहले क्या हुआ? संडे और सैटरडे, यानी यस्टरडे हमारे पास सैटरडे है, तो आज क्या होगा? आज हमारे पास संडे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत ट्रिकी है, ये आपने देख लेना। इफ द प्राइस ऑफ एन, ये भी वर्बल की न्यू आइटम ऐड हुई है जी, इसे हम कहते हैं परसेंटेज रीस्टोरिंग। और अगर किसी चीज़ की प्राइस 20 गुना बढ़ाई जाए और फिर 20 गुना कम की जाए तो क्या वो सेम अमाउंट होगी? मतलब पेट्रोल अगर 351 रुपये का लीटर है, इसको 20% बढ़ा दिया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, तो क्या पेट्रोल की प्राइस दोबारा 351 होगी? ना 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 ना। फर्ज करो 20% जब हमने बढ़ाया 351 का, तो वो बढ़ा तकरीबन 70-72 रुपये, तो अब कीमत क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 428 रुपये के करीब, 425 रुपये के करीब। फिर जो 20% कम हुआ वो 425 का 20% कम होगा, तो आपकी जो प्राइस होगी वो 380 के करीब करीब होगी, जो न्यू प्राइस 20% के साथ। सो डिफरेंट होगी और लोअर होगी, नहीं इससे लोअर हो जाएगी ना, इससे लोअर हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? कौन सी कंट्री है जिसके पास, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने लगता है गड़बड़ मैंने कर दी है। 20% जब हम कम करेंगे ना, फर्ज करो 351 का पेट्रोल है, 20% बढ़ाया तो ये इसकी वैल्यू 35 दूना 70 रुपये बढ़ गई, तो ये 324 रुपये तकरीबन हो गई, 423 रुपये। अब जब इसका 20% कम किया तो ये वैल्यू हो गई लाइक 4 ये 90 रुपये के करीब करीब कम हो गई। तो पहले से प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, लोअर हो जाएगी, पहले से प्राइस कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? इंडोनेशिया। पाकिस्तान की मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पाकिस्तान है और मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्री इंडोनेशिया है। सऊदी अरब होम है मक्का और मदीना का। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2, मैंने पहले भी रेशियो वाला क्वेश्चन करवाया ना, टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं, रेशियो 3:2 है, वही सेम काम, पहले 2 से ज़रब 2, 3 दूना 6, 4, टोटल 10 बन रहे हैं, इधर 25 है, नहीं चलेगा। 5 से ज़रब 2 डायरेक्ट, 5 3 15, 5 दूना 10, 10 जमा 15 25। सो जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, वो 10 और 15 है। तो इसमें बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ 15, गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 10। उन्होंने बॉयज़ पूछे हैं, बॉयज़ 15। नेक्स्ट आपने रिलेटेड क्वेश्चन खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 hour and 30 minutes, यानी एक
ट्रेन है वो 60 किलोमीटर सफ़र तय करती है 90 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना सफ़र तय करेगी? 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, ये इधर मैंने निकाला हुआ सोल्यूशन, बाकी आप देख लेना रिलेटेड क्वेश्चन से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल? दामोदर रिवर, ठीक है जी, क्योंकि सॉरो ऑफ बंगाल इट्स डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। इट इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। ये जो दामोदर रिवर है ना, ये बंगाल में फ्लड्स लेके आता है, दैट इज वाई उसे सॉरो ऑफ बंगाल यानी बंगाल का गम करार दिया गया है। इजिप्ट में रिवर नील है और पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर जो है लॉन्गेस्ट इंडस है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर में क्वेश्चन आया ये। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा। इनको भी आपने अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौहीद? वननेस ऑफ अल्लाह, हम पहले पढ़ चुके हैं। तौहीद बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, और शिर्क का मतलब है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, एसोसिएट करना, विद द सफात, विद द ज़ात, कुछ भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा ए मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ। अब मेरे पास अगर किसी ने कोई पढ़ा होगा तो उसे ट्रिक्स का भी पता होगा और नहीं भी पता होगा। अगर ट्रिक्स का नहीं पता तो मैंने सिंपली बोला था, अगर आपके पास जो भी डायरेक्शन आपको दी गई है आपने वो जहन में रखनी है। अगर लेफ्ट और राइट दो डिफरेंट टर्न आ जाएं, लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर देना है और जवाब यही होगा, नॉर्थ का नॉर्थ। लेकिन अगर टर्न आ जाए सेम, लाइक ये राइट है इधर भी राइट ही होता, या इधर लेफ्ट है तो इधर भी लेफ्ट ही होता, तो ये आपस में कैंसिल तो नहीं होते, लेकिन जवाब इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती, नॉर्थ का साउथ जवाब आ जाता। ट्रिक सीख ली है, मजे की है। 4 क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, ये नॉर्थ वाले और साउथ वाले। इस ट्रिक की मदद से इजीली जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ट्रेन इज 3 टाइम्स फास्टर देन अ कार। वाओ, एक ट्रेन है वो 3 गुना कार से स्पीड से चल रही है। कार की स्पीड x है तो y टाइम में, तो हाउ मच ट्रेन कवर? समझो क्वेश्चन को। एक ट्रेन है उसकी स्पीड 3 गुना है, कार y टाइम में x सफर तय करती है, तो ट्रेन y टाइम में 3x करेगी। बात खत्म। विच वन इज डिफरेंट? व्हीट, हे, राइस, मेज। आप सब जानते हैं कि हे आएगा जवाब, क्योंकि बाकी सब खाने वाली चीजें इंसानों के, हे भूसा है जो जानवर खाते हैं। इसके अलावा रिलेटेड में एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। एप्पल, मैंगो, बनाना फ्रूट्स हैं, कैरेट वेजिटेबल है, खत्म। काउ, गोट, शीप पालतू जानवर हैं, टाइगर जो है ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये भी खत्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ओए ये क्या हो गया, ये क्या आ गया? बड़ा सिंपल सा है, देखो 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 13। ये कैसे हुआ? ये बेसिकली हमें दिखता कुछ और है, नजर कुछ और आता है, लेकिन होता कुछ और है। ये बेसिकली है 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो बन गए 13। इस तरह से है, इनको भी यही काम करेंगे। 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, जमा करेंगे 25, राइट ऑप्शन विल बी 25। ठीक हो गया। इफ राइस इज कोडेड एज 1 2 3 4, वाइप इज कोडेड एज 5 6 7 8, हाउ इज प्राइस कोडेड? प्राइस कैसे कोड की जाएगी? उफ उफ उफ, कुछ नहीं करना। किसका कोड हमने बनाना? प्राइस का। पी देखो कहां पे है, पी ये वाइप में पी है मौजूद, तीसरे नंबर पे इसका कोड 7 है, सो 7 हमने पी का कोड लिया। राइस, ये देखो राइस इधर है और इधर भी राइस है, तो राइस का पूरा कोड 1 2 3 4, तो 7 1 2 3 4 इसका आंसर। ठीक हो गया। बाकी ये आपने खुद कर, ये आपको समझ भी नहीं आने, इसको छोड़। नेक्स्ट हमारे पास है एक हेलीकॉप्टर है जो 50 गैलन जिसको चाहिए मूव करने के लिए 320 किलोमीटर। हाउ मेनी गैलन्स आर नीडेड फॉर 400 किलोमीटर? एक हेलीकॉप्टर है बेटा जिसको मूव 320 किलोमीटर सफर के लिए 50 गैलन चाहिए, तो 400 किलोमीटर सफर करने के लिए कितनी गैलन चाहिए? ये क्वेश्चन है बेटा। गौर से देखो अगर, तो हमारे पास 320 किलोमीटर का जवाब तो है कि 50 गैलन चाहिए,
अब हमें और कितना मिल जाए सफ़र की तो हमें जवाब मिल जाएगा। 320 में 80 जमा करो तो 400 बनता है। इसका मतलब अगर हमें 80 किलोमीटर का पता चल जाए तो आ जाएगा। हम जाएंगे 320 किलोमीटर वाले भैया के पास, उन कहेंगे भैया 80 बन जाओ, वो कहेगा 4 पे डिवाइड कर दो, इसे भी 4 पे डिवाइड कर देना। तो 80 किलोमीटर के लिए हमारा जवाब आ जाएगा 12.5। ऐसा ही है। अब 320 किलोमीटर जमा 80 बन गया 400। तो 320 के लिए गैलन लगी थी 50, 80 के लिए गैलन लगी 12.5। दोनों का जवाब जब मिलाया तो 62.5 आ गया। राइट ऑप्शन 62.5। बाकी रिलेटेड क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया। फिर से अगर बेटा हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना है, यू मे कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर। 3200 हमारी फ़ी है और इंशाल्लाह आपकी अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस था। 11 कैंडिडेट्स अभी तक कंफर्मेशन आई थी, उनका एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। डिफरेंट सेंटर से हैं, कुछ लाहौर से, कुछ मुल्तान से, कराची से हैं। रावलपिंडी का कोई स्टूडेंट आज टेस्ट देने नहीं गया और कराची से, हैदराबाद के भी कुछ कैंडिडेट्स का है, पेशावर का भी एक कैंडिडेट का है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। The name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल 2026 को। जो डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट सेंटर्स में आए, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताए या जहाँ से भी हमने गैदर किए, वो सारे क्वेश्चंस आज हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 20 अप्रैल 2026 की वीडियो आपने देख ली होगी एंड इंशाल्लाह नाउ वी आर गोना डिस्कस 21 अप्रैल 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो हमारा जो पहला बेटा क्वेश्चन है आज के लिए, दैट इज इस्लामाबाद अकॉर्ड किससे रिलेटेड है। इस्लामाबाद अकॉर्ड किसे कहते हैं। इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो अफगानिस्तान से एक पीस एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का 1993 में विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हमारा एक अकॉर्ड हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहते हैं। 1993 में हुआ था, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद अकॉर्ड अफगान पॉलिटिकल फैक्शंस के दरमियान पीस के लिए साइन हुआ था। ओके, ईयर क्या था 1993 और लोकेशन थी इसकी इस्लामाबाद। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। IMF का हेडक्वार्टर मैंने कल आपको क्वेश्चंस बताया था 20 अप्रैल वाली वीडियो में कि IMF का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली वीडियो में 20 अप्रैल में क्या था, पूछा गया था कि पाकिस्तान IMF से जो लोन लेता है इसके मुतालिक कुछ पूछा गया था। तो मैंने कहा था कि IMF का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे IMF के बारे में पूछा जा सकता है। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और इसका तकरीबन हर मुल्क की मकरूज है और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में ही वाक़ है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है ये भी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको फाइनेंशियल एड देता है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को। और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऑब्वियसली कॉल्ड एज जापान। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है और इसकी करेंसी जो है वो येन है। अच्छा, एक करेंसी है युआन। युआन करेंसी चाइना की है, नॉट ऑफ जापान। जापान की है येन, चाइना की है युआन। ये दोनों करेंसीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा का ओल्ड नेम यसरब है। क्या है? यसरब। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा पूछा जा रहा है तो मक्का का भी ओल्ड नेम पूछा जा सकता है जो कि है बक्का, ठीक है, बक्का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा इज यसरिब
एंड ओल्ड नेम ऑफ मक्का इज बक्का एंड हिजरा सिटी भी मदीना को बोलते हैं। फर्स्ट मास्क जो इस्लाम की तमीर हुई थी वो मस्जिद कुबा है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर्स डिड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और अगर बेटों के बारे में पूछा जाए, सन्स के बारे में पूछा जाए तो वो 3 थे। अच्छा जी, बेटियां ज़ैनब अलैहिस्सलाम, रुकैया अलैहिस्सलाम, उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये 4 बेटियां हैं। और अगर लास्ट डॉटर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, बीबी फातिमा जो है वो हज़रत अली करमल्ला वजह करीम की जोजा हैं और फातिमा अम्मा हैं, अम्मा इमाम हुसैन और इमाम हसन की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सन डाइड इन चाइल्डहुड। जितने भी बेटे थे ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नाम उनके क्या थे? एक का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, एक थे कासिम, एक मेरे जहन से स्किप हो गया, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वो 4 हो गए थे, ठीक है जी, सारे के सारे बचपन में ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु's डॉटर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की डॉटर का क्या नाम था? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सिद्दीक अकबर टाइटल है और पहले जो इस्लाम के खलीफा हैं वो भी अबू बकर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। देयर आर 7 मंथ्स विच हैव 31 डेज। ओके, और फरवरी में 28 या 29 डेज होता है। लीप ईयर 4 सालों के बाद आता है, लीप ईयर 4 ईयर्स के बाद आता है। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ये याद रख लेना बस। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इस्लामिक मंथ्स आर देयर। कितने इस्लामिक मंथ्स हैं? 12 इस्लामिक मंथ्स हैं और पहला जो महीना है उसे मुहर्रम कहते हैं और लास्ट वाला जो महीना है वो है जुल्हज। ये 12 महीने हैं इस्लामिक। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द पाकिस्तान सुपर लीग। PSL, पाकिस्तान सुपर लीग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB, ये इंपॉर्टेंट है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, BCCI इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है। और इसी तरह PSL के हवाले से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अभी जो PSL चल रहा है वो 11 है और इसका डिफेंडर कौन रहेगा, टाइटल डिफेंडर। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली दफ़ा रनर अप कौन था, विनर कौन था, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें आइटम्स हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मंथ हैव 31 डेज इन अ ईयर। ये तो हम क्वेश्चन पहले भी पढ़ गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। लीप ईयर में वैसे जो सिंपल ईयर होता है 365 डेज होते हैं उस ईयर में, बट जब लीप ईयर आता है तो उसके 366 डेज हो जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, ठीक है। अरेंज अल्फाबेटिकली एंड फाइंड 4th लेटर एजुकेशन में। अगर आपने मेरे पास पढ़ा होगा तो आपको एजुकेशन के बारे में पता होगा कि कैसे आपने इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना। बेसिकली मैं समझा देता हूँ। बेसिकली एक वर्ड दिया गया एजुकेशन, इसको आपने अल्फाबेट्स के लिहाज से लिखना है। सबसे पहले देखते हैं, ए है, हाँ जी है, ABC है, हाँ जी है, D है, G है, E है, G है। तो हमें 4th लेटर पूछा हुआ है तो 4th ही है, सिंपल राइट ऑप्शन ये हो गया। हमने ABC के लिहाज से पूरे वर्ड को लिखना होता है, इसमें मौजूद कैरेक्टर्स, इसमें मौजूद अल्फ़ाबेट्स को ABC के लिहाज से लिखना होता है और हमारा इस तरह से क्या हो जाता है, आंसर निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, इफ 3 men कैन डू अ वर्क इन 6 days, हाउ मैनी डेज विल 6 men टेक। सबसे पहले नंबर ऑफ मैन, मैंने इसका एक सिंपल सा फार्मूला आपको दिया हुआ है, M1 मल्टीप्लाई बाई D1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाई D2। M1 कितनी है 3, D1 कितनी है बेटा 6, M2 कितनी है 6। तो अगर आपके पास 3 से 5 दिन है तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। PDF फाइल जिसे हम AEE कहते हैं,
PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस PDF फाइल से है। इसे हम कहते हैं AEE, ठीक है। ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके, उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिसपे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना, 40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6 2 8 और 1 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है, हो जाएंगे, ये हमें मालूम करना है। ये बन गए 18 को 6 पे डिवाइड करो, 3 आंसर आ जाएगा, D2 3 डेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए कॉइन टॉस। एक कॉइन को हम ऐसे उछालते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% या 1/2, ठीक है। और टेल आने की भी उतनी ही होगी, क्योंकि 2 साइड्स होती हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लीग ऑफ पाकिस्तान, वही सेम, पाकिस्तान सुपर लीग। इंडिया की IPL है, इंडिया T20 लीग, और ये अरेंज की जाती है बाय PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आजकल कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट सूरा रिवील्ड इन द कुरान। कुरान पाक की जो लास्ट सूरा है, अब मेरे जैसे कुछ नालायक स्टूडेंट होंगे, वो क्या कहेंगे, कुरान की लास्ट सूरा तो वो सूरह नास है, तो वो आंसर लगा देंगे, बट नॉट। जैसे रिवील हुआ है, जैसे कुरान पाक नाजिल हुआ है, वैसे जो आखिरी सूरत है उस हिसाब से वो है सूरह अन-नस्र, ठीक है। तो ये आप देख लेना। शॉर्टेस्ट सूरा कुरान पाक की अल कौसर है, और लॉन्गेस्ट सूरा अल बकरा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिक मैथ के क्वेश्चन थे जिसमें परसेंटेज वाले और रेशो वाले थे, ओके, कर लेना आप। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडलनेस। आइडलनेस को कहते हैं सुस्त, ठीक है, यानी अपने आप को बेयारो मददगार छोड़ देना इज आइडलनेस। इनएक्टिव रहना, काम से भागना, काम चोर, लेजीनेस। ओके, एक्टिव का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, लेजी का मीनिंग होता है आइडियल। आइडियल नहीं है, आइडल है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, विच अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मार्टियर्ड इन गजवा उहद। तो गजवा उहद में कौन थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जो शहीद हुए थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। और बैटल ऑफ उहद हुआ था 3 हिजरी में, और इनका टाइटल जो है वो असदुल्ला था। अब असदुल्ला टाइटल इनका भी है, लेकिन असदुल्ला टाइटल और किसी का भी है किसी और का टाइटल, अगर है तो मुझे बताना कि किसका टाइटल है असदुल्ला। ओके, एज वेल वहशी बिन हरब हैं इनके, जो इन्होंने इनको शहीद किया था, बाद में वो मुसलमान हो गए थे। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो एशिया है, एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के भी लिहाज से। और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया है, और मोस्ट पॉपुलेटेड भी एशिया है। टोटल कॉन्टिनेंट्स 7 हैं बेटा। आपको इन 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं सबकी, क्योंकि आपके पेपर में एक आध क्वेश्चन तो जियोग्राफी और कॉन्टिनेंट्स के मुतालिक लाजमी पूछा जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया कि अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आप 2 से 3 दिन के अंदर भी बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपके पास 7 तक दिन हों तो इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। 3200 इसकी फ़ी है, इसमें स्पेशल लेक्चर्स हैं, बेसिक लेक्चर्स हैं, और एकेडमिक का एक PDF है जिससे आपकी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसे बेटा सहारा डेजर्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सहारा डेजर्ट। और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका डेजर्ट है, ये भी आप देख लेना, और ये अफ्रीका में वाक़ है। कोल्डेस्ट डेजर्ट
अंटार्कटिका में वाक़या है, लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा में वाक़या है, और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में वाक़या है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, एनोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं। पेन इज टू राइट, पेन लिखने के काम आता है, तो नाइफ कट करने के काम आता है, सिंपल। बुक इज टू रीड, देन फूड इज टू ईट, ये याद रखिएगा। अगर इधर वाटर आ जाएगा तो वाटर इज टू क्विंच थ्रस्ट, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द सेकेंड डे इज मंडे, अगर दूसरा दिन मंडे है, व्हाट विल बी द 24th डे, तो 24th डे बेटा क्या होगा, मैंने इसका आपको पढ़ाया था। आप मुझे सिंपली एक चीज बताएं कि क्या 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, यस और नो में? यस, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। इसका सिंपल देखो, सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार, सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार। कभी आपने देखा है कि सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार के बाद दोबारा से मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार ना आए, बल्कि और कोई दिन आ जाए? नहीं होगा ना। मतलब 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, सिंपल। 7 दिनों के बाद दिन रिपीट होता है। तो हम भी यही काम करेंगे, 2 + 7 9, यानी अगर दूसरा दिन मंडे है तो 9वां दिन भी मंडे है। 9 + 7 16, 16वां दिन भी मंडे है। 16 + 7 23, 23वां दिन भी मंडे है। अगर 23वां दिन मंडे है तो 24वां दिन क्या होगा, बोलो? ट्यूसडे। इधर गलत लगा हुआ है, द राइट ऑप्शन विल बी ट्यूसडे, ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी ट्यूसडे। छोड़ो इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे लगेगा बता डी मास रूल। अब डी मास रूल क्या होता है? डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर इस तरह की कोई चीज आ गई है 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अब हम सबसे पहले डिवीजन का अमल करेंगे। 2 + 2 / 2 1, और इनको जब जमा करेंगे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चंस आपने बेटा खुद करने हैं इस टाइप के। ओके, तो डी मास रूल यूज करना आपको आना चाहिए। मेरी काफी वीडियोस इस पे अपडेटेड है, आप देख सकते हो। व्हाई डू वी बॉयल मिल्क? टू किल द जर्म्स या टू किल द बैक्टीरिया। पानी को जब बॉयल किया जाता है तो वो प्योरीफाई होता है, और हीट जो है वो बैक्टीरिया को मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल? इसके डिफरेंट क्वेश्चंस के जवाब हो सकते हैं। या तो जवाब होगा फॉर एजुकेशन, जो कि दिया गया है, फॉर एजुकेशन। क्या जवाब होगा? फॉर ग्रूमिंग। क्या होगा जवाब? फॉर ग्रूमिंग। या बेटा इसका एक और जवाब हो सकता है, टू एजुकेट देम, टू एजुकेट देम। ये 3-4 जवाब हैं जो, या एक हो सकता है टू लर्न। ये चारों में से कोई एक जवाब आपके पेपर में आएगा, और ये चारों ठीक है। 90% ऑफ 90, सिंपली 0 को 0 से काट दें और 9 को 9 से ज़रब दें, 81 आ जाएगा। 8 को 5 से 8 × 5 = 40। अब ये कोई ये क्वेश्चन है, इस तरह का पेपर में कल तो पूछा गया था। 25% ऑफ 200। मैंने आपसे कहा था ऐसे करके, ऐसे कि आप समझो कि इधर 0 है, तो 0 से 0 काट दो, 25 को 20 से ज़रब दे लो, ये आ जाएगा 500। और क्योंकि एक 0 आपने खुद ऐड किया था, उसके हिस्से का एक इशारिया इधर लगा दो, इधर करके इधर, तो राइट ऑप्शन आपका 50 बन जाएगा। यह आसान तरीका था परसेंटेज को हल करने का। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम? हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये फर्स्ट मार्टियर हैं इस्लाम की, जो पहली शहीद हैं। फर्स्ट मुस्लिम जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और फर्स्ट चाइल्ड मुस्लिम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्लाहु वजहु करीम। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ काजाकिस्तान? आस्ताना, और उज़्बेकिस्तान का ताशकंद, और टर्की का अनकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो देखेंगे यहाँ तक या नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप पीएमए की बेटा तैयारी कर रहे हैं, आपका टेस्ट इस बार नहीं हुआ क्लियर, तो कम से कम इसको 2 महीने दें, फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अदरवाइज तैयारी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ये होती है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
कि एक ये कॉइन है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, दूसरी तरफ जो है, ठीक है। तो अगर हम इसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी इसे कहते हैं कि हाफ चांसेस हैं हेड आने के, हाफ चांसेस हैं टेल आने के। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस डज ए प्रिज्म हैज। प्रिज्म जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके 5 फेसेस होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रिज्म की 3 सर्फेसेस होती हैं, बट मैक्सिममली वो सिंपल यही रेक्टेंगुलर पूछते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म के वो पूछते हैं फेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वेयर सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट टू मुस्लिम्स। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन राइट्स, ठीक है जी। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी 1940 में। Which constitution was used as interim before Pakistan first constitution? पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो 1956 में आई थी, दूसरी 1962 में आई थी, और तीसरी कब आई थी? 1973 में। ये आज तक चल रही है। अच्छा, 1962 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ये क्या थी ये? इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। बाकी 1956 में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं। 1973 की भी बाई कैमरल है, जिसमें अपर हाउस है, लोअर हाउस है, सेनेट और नेशनल असेंबली, और ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। लेकिन 1956 से पहले एक एक्ट था 1935 का, जो पाकिस्तान को आज़ादी मिलने से पहले यूज़ होता था बर्रसगीर में। उसी एक्ट के मुताबिक हम अपने जो काम थे वो कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। विच साहबी डिडंट रिवील सीक्रेट्स इवन अंडर हार्डशिप। हजरत खबाब बिन अल अरत, नाउन फॉर पेशेंस अंडर टॉर्चर, ठीक है जी। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु स्टेडफास्टनेस, अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परसिक्यूशन। ये याद रखिएगा, ये हर सहाबी की ना कोई क्वालिटी है। हज़रत खबाब बिन अल अरत जो हैं ये उन्होंने सीक्रेट्स रिवील नहीं किए थे हार्डशिप्स में भी। हाउ मैनी सीट्स डिड मुस्लिम लीग विन इन 1937 इलेक्शन। 1937 के इलेक्शन में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसे तकरीबन 109 सीट्स जीती थी और वीक परफॉर्मेंस थी, ठीक है जी। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को क्या है वो सक्सेस हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास फिर से बेटा हमारी उसके मुतालिक आ गया पोस्ट कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3200 फ़ी है, पे करके तैयारी कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का एक्सपीरियंस था। उम्मीद है आपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर दें। PMA 158 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस 22 अप्रैल 2026 फ्रॉम ऑल द सेंटर्स। इंशाल्लाह आज हम वो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे बेटा जो कि तकरीबन हर सेंटर्स में रिपीट हो रहे हैं, और 22 अप्रैल 2026 का ये एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज़ायद कैंडिडेट्स तकरीबन हर रोज़ हमारे टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि जो हमने पढ़ाया था, जो लेक्चर्स हमारे थे, चाहे वो वर्बल के लेक्चर्स हों, चाहे वो नॉन वर्बल के लेक्चर्स हों, चाहे वो एकेडमिक के वन लाइनर PDF में से हों, या जो हमने लेक्चर्स उनको पढ़ाए उसमें से हों, बट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 100% चीज़ें रिपीट नहीं होती। इंटेलिजेंस तो 100% वही है जो मैं पढ़ाता हूँ। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के टिप्स एंड ट्रिक्स वही हैं जो हमने पढ़ाए हैं। एकेडमिक टेस्ट तकरीबन 80% के करीब रिपीट हुआ है जो हमने पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, एंड देन हम देखते हैं कि 22 अप्रैल का पेपर बच्चों का कैसा रहा। अगर आप भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन ज्वाइन। आपको
हमारी जो फ़ी है वो 3200 है इस स्पेशल कोर्स के लिए, और इंशाल्लाह 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इनिशियल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट बर्ड कौन सा है वर्ल्ड में, दुनिया में जो फास्टेस्ट बर्ड है बेटा वो है पेरिग्रिन फॉल्कन। लार्जेस्ट बर्ड का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो ऑस्ट्रिच है, और नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज चकोर। ये जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं ये इंशाल्लाह रिपीट होंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, आपके नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह रिपीट होंगे, सो इनको आप मस्ट किया करें बेटा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव वीटो पावर। यूएन के कितने परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। देयर आर 5 मेंबर्स, और वो 5 मेंबर्स में यूएसए है, यूके है, रशिया, चाइना और फ्रांस शामिल है। टोटल यूएनएससी मेंबर्स 15 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर इसमें 10 हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर 15 हैं, जो नॉन परमानेंट हैं वो 10 हैं, जो परमानेंट हैं वो 5 हैं। जो परमानेंट हैं उनके पास वीटो पावर है और उनके नाम हैं यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है विच सूरा ऑफ द कुरान कंटेन्स 2 बिस्मिल्लाह। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। ऑन द स्टार्टिंग बिस्मिल्लाह, स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह नहीं है, वो सूरह कौन सी है ये आपने बताना होगा। बट जिस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है उसे सूरह नम्ल कहते हैं, सूरह अल नम्ल कहते हैं, ठीक है। और सूरह तौबा है आई थिंक सो जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है। ओके, रिलेटेड है फर्स्ट सूरा अल फातिहा है और लॉन्गेस्ट सूरा अल बकरा है। इसी तरह पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 21 अप्रैल को जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था वो ये था रिवियल के हिसाब से कुरान पाक में जो लास्ट सूरा थी वो कौन सी थी, सूरा या नस्र, वो भी आपको पता होनी चाहिए। K2 इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। K2 जो है ना कौन सी माउंटेन रेंज में वाक़ है, कराकोरम की रेंज में, नॉर्दर्न पाकिस्तान में वाक़ है। नांगा पर्वत हिमालय में वाक़ है। K2 की हाइट 8611 मीटर है। और K2 का एक क्वेश्चन हमने और डिस्कस किया था आई थिंक सो, हैदराबाद में आया था कि K2 जो है ना इसको दूसरा नाम है गोडविन आस्टिन। गोडविन आस्टिन इम्पोर्टेंट है ये। और इसके अलावा इसको सबसे पहले अबूर किसने किया था, क्रॉस किसने किया था, तो पाकिस्तानी कर्नल शेर खान है, ऐसा कुछ है, वो आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। मेरीना ट्रंच जो है ना ये डीपेस्ट पॉइंट है, और ये कहाँ पे वाक़या है, ये पैसिफिक ओशन में वाक़या है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा समंदर है, ठीक है। तो मेरीना जो ट्रेंच है ये इसी में वाक़या है। चैलेंजर डीपेस्ट पॉइंट है, वैसे आप मेरीना ट्रेंच ही याद रखें। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन बोथ। ये सिटी इतनी सी है कि इसमें हमारे शकरगढ़ जितने भी लोग नहीं हैं, छोटा सा हमारा टाउन है, उतने लोग भी नहीं हैं। लार्जेस्ट कंट्री रशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, और सातों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कोल्ड कॉन्टिनेंट कहलाता है, कौन पॉपुलेशन के लिहाज से बड़ा है, कौन आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से बड़ा है। इस तरह की आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी है और कंट्री भी ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखिएगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में वाक़ है, बेल्जियम में, ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम, कभी ब्रुसेल्स बोल देते हैं कभी बेल्जियम। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ईयू का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में वाक़ है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री ऑफिशियली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ईयू इन 2020। 2020 में किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था, यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है जी।
EU हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में वाक़ है और EU करेंसी यूज्ड बाय यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूरो जो करेंसी है। द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 10th of January 1966 और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था साइन 1965 की वार में, ठीक है। 1965 की वार, लोकेशन ताशकंद था इसका। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज? हिमालयाज का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो बेटा माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगर आपके पास 3 से 5 दिन हैं तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस पीडीएफ फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE, ठीक है। ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके, उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिसपे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना, 40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर? 6, 2, 8 और 1, 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है और इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। लोकेशन इसकी नेपाल और चाइना में ये मौजूद है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, यह सबसे बड़ी आप समझ लो कि लेंथ वाइज, हाइट वाइज पहाड़ है, माउंटेन। इन विच ईयर डिड द वार ऑफ प्लेसी टुक प्लेस? वार ऑफ प्लेसी जो है वो 1757 में लड़ी गई थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ी गई थी। ब्रिटिश लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव और लोकेशन थी बंगाल। बंगाल में वार ऑफ प्लेसी लड़ी गई थी 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के दरमियान, और जो ब्रिटिश की तरफ से लीडर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द 4th डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, व्हाट डे विल बी ऑन द 24th डे? हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको पता है कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। मतलब चौथा दिन अगर मंडे है तो 11वां दिन भी मंडे होगा, 18वां दिन भी मंडे होगा, 18 जमा 7 25, 25वां दिन भी मंडे होगा। अब 25वां दिन मंडे है तो 24वां दिन क्या होगा? संडे ऑब्वियसली, ठीक है। 7 डेज का एक साइकिल है जो कि रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है, हर वीक रिपीट होता है। नेक्स्ट बेटा, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3200 हमारी फ़ी है और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके पूरा पैकेज ले सकते हो क्लासेस का। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कॉन्फ्लिक्ट बिगेन इन 2022? 2022 में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जिसमें रशिया और यूक्रेन शामिल थे? रशिया यूक्रेन की वार हुई थी 2022 में, ठीक है जी। रशिया ने लार्ज स्केल पे यूक्रेन पे हमला किया था फरवरी 2022 में, ओके। और नेटो जो है वो वेस्टर्न अलायंस था। यूक्रेन कैपिटल ये है जी, कीव। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्सेस आयत आर देयर इन सूरह बकरा? सूरह बकरा की कितनी आयत है? 286। ये लॉन्गेस्ट सूरह है कुरान पाक की, ठीक है जी। और शॉर्टेस्ट सूरह अल कौसर है। इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, असदुल्ला इज द टाइटल ऑफ हुम? असदुल्ला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी टाइटल है और हजरत हमजा जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनका भी टाइटल है। इन दोनों में से कोई एक आपके पेपर में आएगा और आपको इन दोनों में से कोई एक जो भी आपके पेपर में होगा उसका आंसर देना होगा। फरूक आजम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल है। सदीक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल है। इसी तरह जुन्नूरीन है, जुन्नूरीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल है और असदुल्ला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल है। इसी तरह सैफुल्ला एक टाइटल है हजरत खालिद बिन वलीद का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके पेपर में।
ओके जी, हाउ मैनी फेसेस डज ए ट्राइएंगुलर प्रिज्म हैव? ट्राइएंगुलर प्रिज्म के 3 फेसेस होते हैं बेटा, और क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सिलेंड्रिकल के 3 सरफेसेस होते हैं। सरफेस और फेसेस में फर्क होता है। ट्राइंगुलर प्रिज्म के 3 फेसेस होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में बताएं रेक्टेंगुलर जो प्रिज्म होता है उसके कितने होते हैं? रेक्टेंगुलर, क्योंकि पेपर में रेक्टेंगुलर का भी पूछा जा सकता है। सो रेक्टेंगुलर प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, रूहुल्लाह इज द टाइटल ऑफ। अच्छा, 2 टाइटल आपने याद रखने हैं। रूहुल्लाह टाइटल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, ये तो इंपॉर्टेंट है। खलीलुल्लाह टाइटल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और हबीबुल्लाह टाइटल है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके अलावा आपने रूहुल अमीन एक टाइटल है, वो भी आपने याद रखना है। रूहुल अमीन, रूहुल अमीन जो टाइटल है वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का है। किसका है? जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम्स। ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं आपके पेपर में। रेलुक्टेंट का सिनोनिम है हेजिडेंट, अबंडेंट का है प्लेंटीफुल, स्कार्स का है रेयर, रैपिड का है स्विफ्ट, एंग्री का है फ्यूरियस, बिग का है मैसिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम का बेटा मतलब होता है सेम मीनिंग। ये सेम मीनिंग आपने बताने होते हैं, और ये कुछ आपके पेपर में 22 अप्रैल को रिपीट हुए हैं डिफरेंट सेंटर्स में, डिफरेंट स्टेशंस में, डिफरेंट स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड इज अफेक्टेड बाय द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आपको पता है कि ये ईरान ने बंद की हुई थी और अभी ओपन है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है, इसको बंद करने से ग्लोबल ऑयल की ट्रेड कितने % इफेक्ट हुई है? 20 to 25% ऑयल की ट्रेड जो है वो बंद हुई थी। इसमें मेजर एक्सपोर्टर जो थे जिनका ऑयल गुजरता था वो सऊदी अरब, ईरान और यूएई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजमाइन, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं और उनके 3 सन्स थे। उनका नाम आपने मुझे बताना होगा। ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना है, और इनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, चचा का नाम अबू तालिब है, अबू लहब है, अबू जहल है, कुछ ने हज़रत अब्बास हैं, हज़रत हमज़ा हैं, ये डिफरेंट हैं। ठीक है। तो कुछ ने इस्लाम कबूल किया, कुछ ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ओके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी हैं और दामाद भी हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी ज़ौजा मोहतरमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नाउन एज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान? हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ लाहौर, सिटी ऑफ लाइट्स कराची है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो आपको ये भी पता होना चाहिए ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है बेटा? ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज कराची। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2020? 2020 में ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ एक ऑपरेशन किया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन मार्टियर सुलेमानी। ये मिसाइल स्ट्राइक था, ईरान ने किया था यूएस बेसिस पे इराक पे, आफ्टर द किलिंग ऑफ कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी एक लीडर हैं, उनके शहादत के बाद उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन मार्टियर सुलेमानी। इराक में यूएस बेसिस पे मिसाइल दागे गए थे ईरान की तरफ से इन 2020। ठीक है। अच्छा जी, कासिम सुलेमानी शहीद हुए 2020 में और अटैक की लोकेशन थी एन अल असद बेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इन अरब कंट्रीज? अरब कंट्रीज में जो नेचुरल रिसोर्स अल्लाह पाक ने तेल की ज़खायर से मालामाल किया है अरब कंट्रीज को। सो मोस्ट अरब कंट्रीज आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। OPEC ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। सऊदी अरब मेजर है ऑयल प्रोड्यूसर।
व्हाट वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, ओल्ड कैपिटल कराची है और करंट कैपिटल इस्लामाबाद है। लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान की कराची है और सिटी ऑफ लाइट्स भी कराची को बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु रोट शिकवा एंड जवाब शिकवा? ये शिकवा और जवाब शिकवा हम सबको पता है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये नेशनल पोइट है। इसी तरह बांगे दरा भी इकबाल्स पोइट्री कलेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। डीमास रूल का बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। डीमास रूल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब पहले डिवीजन का अमल होगा तो 2 + 1 = 3। राइट ऑप्शन 3। इसको रिलेटेड को आपने खुद कर लिया, पहले डिवीजन का अमल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड इन 2023 इन्वॉल्व्ड इजराइल एंड गाजा? इजराइल और गाजा के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 2023 में हुआ था, अक्टूबर 2023 में। और गाजा स्ट्रिप कहते हैं, जो फ़लस्तीनियन की टेरिटरी है उसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। और जेरूशलम जो है ये इस टाइम डिस्प्यूटेड सिटी है जो कि यहूदियों के कंट्रोल में है। अल्लाह पाक उनको गारत करे। और ये हमारा लास्ट स्लाइड है बेटा, हमारा जो स्पेशल कोर्स है वो स्टार्ट है, यू मे कैन ज्वाइन। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं फिज़िकल कुछ सिटीज़ में चेंज लिया जा रहा है, कुछ में नहीं लिया जा रहा। आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं, क्योंकि फिज़िकल जो लिखा हुआ है वेबसाइट पे वो लिखा ही रहता है, लेते वो अलग है। सो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पुलअप्स के लिए भी, डिच क्रॉसिंग के लिए भी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपका टेस्ट भी इंशाल्लाह इन MCQs की मदद से क्लियर हो जाएगा। एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel फ्रॉम EduSmart, द बेस्ट कोचिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में बेटा हम इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2026 के लिए फ्रॉम ऑल द सेंटर्स। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि मुल्तान एंड लाहौर, मुल्तान और लाहौर, ये दो सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स के MCQs दूसरे सेंटर्स की निस्बत ज़्यादा आ रही है। मतलब यहाँ पे आपको 6-7 MCQs भी देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। बाकी जितने भी स्टेशंस हैं वो बेशक फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, कराची है, जो भी सेंटर्स हैं, जो भी स्टेशंस हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ MCQs तकरीबन बैलेंस्ड हैं। लाइक ऐसा नहीं आ रहा कि सबको इंग्लिश के ही MCQs आ जाएं, ऐसा नहीं आ रहा कि करंट अफेयर्स के ही आ जाएं, ऐसा नहीं हो रहा कि इस्लामियात के सारे आ रहे हैं, बल्कि बैलेंस्ड आ रहे हैं। तकरीबन 5 MCQs पर सब्जेक्ट आपके रिपीट हो रहे हैं। एंड ये जो हम एक्सपीरियंस गैदर करते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स का है जो डिफरेंट सेंटर्स और स्टेशंस में जाते हैं, टेस्ट पास करते हैं। अगर फेल भी करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें कुछ रीजंस तो बताते हैं ना। एंड ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस सारे सेंटर्स, लाहौर, मुल्तान, पनवा, किल, पेशावर, जितने भी हमारे सेंटर और स्टेशन हैं उन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड क्लासेस यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माय ऑफिशियल नंबर एंड 3200 हमारी फ़ी है। स्पेशल कोर्स के लिए उस फी को पे करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज हाउ मेनी माइनॉरिटी सीट्स आर रिजर्व्ड इन द प्रोविंशियल असेंबली? जो प्रोविंशियल यानी सूबाई असम्बली है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी सीट्स हैं? तो पंजाब में टोटल 8 सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, सिंध में टोटल 9 सीट्स हैं, KPK में 4 सीट्स हैं और बलोचिस्तान में 3 सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? वो MPA जो माइनॉरिटीज़ से होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, ठीक है। नेशनल असम्बली में अगर माइनॉरिटी की सीट्स देखी जाएँ तो वहाँ पे 10 हैं और रिजर्व्ड सीट्स स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी। और लार्जेस्ट कंट्री पूछी जाए तो वो रशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो बेटा वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, अगर किसी भी महीने का तीसरा दिन मंडे है तो 27वां दिन क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन तकरीबन हर एक्सपीरियंस में आ रहा है, सो इसको अच्छे से समझ लो बेटा। 7 दिन के बाद दिन हमेशा रिपीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 7 24। अगर 24th डे ऑफ अ मंथ इज मंडे तो 27वां क्या होगा। 24वां मंडे है, 25वां ट्यूसडे है, 26वां वेडनेसडे है, तो 27वां फिर से आंसर शुड बी थर्सडे, आई थिंक सो। अगर 24वां दिन मंडे है तो 25वां दिन ट्यूसडे होगा, 26वां दिन वेडनेसडे, 27वां दिन थर्सडे होना चाहिए। सो ये थर्सडे होगा, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। कितने मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। देयर आर 7 मंथ्स, जनवरी, मार्च, जुलाई, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। दीज मंथ्स हैव 31 डेज। फरवरी में जनरली 28 डेज होते हैं, जब लीप ईयर हो तो 29 दिन होते हैं, अप्रैल के अंदर 30 दिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच सूरा ऑफ द कुरान इज नेम्ड आफ्टर एन इंसेक्ट। अच्छा, ये दो तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। या तो वो पूछ रहे हैं कौन सी सूरह है जो इंसेक्ट के मुतल्लिक है, वो भी सूरह नमल है, सूरह बकरा को के मुतल्लिक है, और सूरह अन-नहल बी के मुतल्लिक है। बी मक्खी को बोलते हैं। लेकिन सूरह अन-नमल के बारे में एक और तरह से आ रहा है, वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ आई है। वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, वो भी सूरह अन-नमल है। और वो कौन सी सूरह है जिसमें नो बिस्मिल्लाह, जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं हुई, वो कौन सी सूरत है, दैट इज सूरह तौबा। सूरह तौबा, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब बॉर्डर मैं पहले भी पेपर में मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बी में बता चुका हूँ रिलेटेड में। बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरान जो बॉर्डर है दरमियान, वो ड्यूरेंट लाइन कहलाता है। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सन्स डिड हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैव। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, उनके 2 बेटे थे। एक बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। ठीक है, फादर ऑफ प्रॉफिट्स। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी प्रॉफिट थे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों प्रॉफिट्स थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। और इनकी लड़ी में फिर आगे क्योंकि प्रॉफिट्स चलते आए हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं और इसीलिए हम दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं। ओके, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का से लिंक्ड हैं क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और माई हाजरा अलैहिस्सलाम को, दोनों को वो मक्का की वादियों में छोड़ दिया था रेगिस्तान में, और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वहाँ आबे जमजम का कुआं निकला था। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का से लिंक्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक लक़ब क्या है, ज़बीउल्लाह, ये भी याद रखिएगा। ओके जी, हाउ मेनी मार्शल लॉज हैव बीन इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉ अभी तक इम्पोज हो चुके हैं। तो देयर आर 3 मेजर मार्शल लॉज पीरियड्स इन पाकिस्तान। पहला अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था, 1952 में ये लगा था। दूसरा याहिया खान ने और तीसरा ज़ियाउल हक ने, 1958 में ये लगा था, और ज़ियाउल हक वाला 1977 में। ओके, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोर्स्ड। पाकिस्तान सबसे पहले, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान बनने से पहले 1935 एक्ट एक था, उसके मुताबिक ही गवर्नमेंट चलती रहती थी। फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन आई थी 1956 में, जो प्रेसिडेंशियल थी, पार्लियामेंट्री थी, वो पार्लियामेंट्री थी। ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर बनता था। फिर इसको ख़त्म किया गया और 1962 में आई थिंक सो, ये देख लीजिए कन्फर्म, 1962 में सेकंड हमारे पास आई थी
कॉन्स्टिट्यूशन और वो थी प्रेसिडेंशियल, उसमें पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी। फिर 1973 में आई थी नेक्स्ट, ये भी पार्लियामेंट्री है, बाई कैमरल है, इसमें नेशनल असेंबली भी है, इसमें सेनेट भी है और यही आज तक एप्लीकेबल है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन 1949 में बेटा रेजोल्यूशन पेश 1949 में रेजोल्यूशन दी थी, ये भी आपने याद रखना है, लियाकत अली खान। अगर आपके पास 3 से 5 दिन हैं तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस पीडीएफ फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE। ठीक है। ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके। उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना, 40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो। आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6, 2, 8 और 1, 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है। What was the name of 2009 मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो 2009 में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसका नाम क्या था? ऑपरेशन राहे रास्त। सवात में मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ये ऑपरेशन हुआ था। और राहे निजात ऑपरेशन जो है ये साउथ वजीरिस्तान में हुआ था। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब 2014 में हुआ था। ये सारे के सारे मिलिटेंट्स के खिलाफ हुए हैं, मिलिटेंट्स के खिलाफ। ठीक है, दहशतगर्दों के खिलाफ हुए हैं। आपको ऑपरेशन का पता होना चाहिए। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना? कौन सा पास है जो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो खंजराब पास ऐसा है बेटा जो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। खैबर पास जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। और सी पैक के जो रूट हैं वो खंजराब से होके मिलते हैं पाकिस्तान को चाइना के साथ। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है वो ये तरबेला डैम है। मंगला डैम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वाक़या है और तरबेला डैम जो है ये रिवर इंडस पे वाक़या है। और इंडस रिवर पंजाब का सबसे बड़ा, ये पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा दरिया है। वेयर इज द मानचार लेक लोकेटेड? मानचार लेक सिंध में वाक़या है और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में ये वाक़या है। इसी तरह किंजार लेक जो है ये भी सिंध में वाक़या है। सैफुल मुलूक एक लेक है वो KPK में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड? नाउरू। नाउरू एक स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है वर्ल्ड में। स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। और नाउरू जो है ये पैसिफिक ओशियन पे वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन सीट्स आर रिजर्व्ड इन द प्रोविंशियल असेंबली? प्रोविंशियल जो असेंबली है उसमें कितनी वुमेन की सीट्स रिजर्व्ड हैं? पहले हमने माइनॉरिटीज़ की सीट्स देखी थी, अब हम देख रहे हैं वुमेन की सीट्स। तो पंजाब में 66, सिंध में 29, KPK में 26, बलूचिस्तान में 11। ये आपको याद होना चाहिए। नेशनल असेंबली में वुमेन की सीट 60 हैं और माइनॉरिटी सीट्स में आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। नेशनल असेंबली में 10 और बाकी प्रोविंशियल की हम पढ़ चुके हैं। आपको ये भी पता होने चाहिए कितनी कितनी सीट्स थे। उसके बाद फिर से इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर स्पेशल कोर्स जो कि 2 से 5 दिन में आपको कवर करवाया जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान? देयर आर 96 सीट्स इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? देयर आर 336 सीट्स इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जनरल सीट्स इसमें 266 हैं, वुमेन के लिए 60 हैं, तो 336 सीट्स हैं टोटल। हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन बलोचिस्तान असेंबली? देयर आर 65 सीट्स इन बलोचिस्तान असेंबली। और सेनेट की टोटल तादाद 96 है। पंजाब असेंबली सबसे बड़ा हाउस है, प्रोविंशियल हाउस जो है ये
पंजाब असम्बली का सबसे बड़ा है क्योंकि वहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। ओके, हाउ मैनी आयात आर देयर इन द होली कुरान, कुरान पाक की टोटल आयात 6666। असल में कुछ 6237 ऐसा कुछ भी बोलते हैं समथिंग, लेकिन पेपर में आपको मैक्सिममली जो आता है वो 6666 आता है, दैट इज़ वाई हमने वही लिखा है। टोटल पारे 30 हैं, टोटल सजदे 14 हैं, टोटल रकू कितने हैं 540 टोटल रकू हैं। अब इसमें भी कुछ 552 कहते हैं, बट 540 करेक्ट आंसर है रुकू के हवाले से। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल रुकू कितने हैं। और टोटल अगर पूछ ले जाए स्टेजेस, तो स्टेजेस 7 हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी सूराज आर देयर होनी कुरान 114 और 28 इसमें मक्की हैं, 86 मदनी हैं, या उलट हो गया आई थिंक सो। इसको आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा उलट हुआ है या नहीं हुआ। लॉन्गेस्ट सूरा होली कुरान की अल बकरा है, शॉर्टेस्ट सूरा अल कौसर है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, व्हाट इज गजवा। गजवा कहते हैं वो बैटल जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों। टोटल नंबर ऑफ गजवात 27 हैं और बदर फर्स्ट मेजर गजवा है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गजवा कौन सा है, तो आप अबवा या विदान, इसको भी, ये दोनों नाम पहले गजवे के हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट गजवा इन इस्लाम, तो वो अबवा होगा या विदान होगा। ओके, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा हैं और सेकंड खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। थर्ड जो खलीफा हैं वो हज़रत उस्मान हैं और फोर्थ खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। ठीक है। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर, देयर आर 5 पिलर्स, शहादा, साला, सोम, ज़का, हज। और ये तरतीब याद रखनी है, शहादा पहला है, सला दूसरा है, सोम तीसरा है, ज़कात चौथा है और हज 5वां है। फर्स्ट पिलर शहादत है, फास्टिंग रमज़ान में होती है, रोज़ा रखना यानी। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन द इस्लामिक कैलेंडर, देयर आर 12 मंथ्स इन इस्लामिक कैलेंडर। पहला महीना मुहर्रम का है, लास्ट महीना जुल्हज का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान का जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है वो है अब्बास अरागची, ये करंट फॉरेन मिनिस्टर है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आजकल कौन से हैं, बोलो बोलो बोलो। इसहाक डार हैं, मुझे नहीं पता, आपने बताना होगा। ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो मसूद पेजिशकियान हैं और ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी ने बेटा लिखा था, ठीक है। और कंपोज किया था अहमद अली छागला ने। और नेशनल पोइट पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स इन द नेशनल असेंबली। पहले बता चुका हूँ, नॉन मुस्लिम के लिए 10 सीट्स हैं रिजर्व्ड नेशनल असेंबली में और 60 हैं वुमेन के लिए। और टोटल सीट्स हैं 336, 266 इनमें जनरल हैं और 60 वुमेन के लिए। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, देयर आर 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद है, ओल्ड कैपिटल अगर पूछा जाए तो कराची है, एंड गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द प्रोविंशियल असेंबलीज। पंजाब में 371 है, सिंध में 168 है, केपीके में 145 है, बलोचिस्तान में 65 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको आपने लाजमी याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, इन 2026 पाकिस्तान अचीव्ड अ मेजर सी फूड एक्सपोर्ट ब्रेक थ्रू इन विद विच कंट्री। रशिया के साथ पाकिस्तान ने सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था और 16 टोटल अप्रूव्ड प्लांट्स थे और सेक्टर था फिशरीज एक्सपोर्ट्स। These are all the questions for today's experience, and if you want to join our coaching classes, you may can contact on my official number. इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और आपको 100% प्रिपरेशन करवा दी जाएगी हमारी तरफ से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। देखते रहें, फॉलो करें, शेयर करें। अस्सलाम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह द रहमान द रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
Assalamu alaikum dear candidates, I am your mentor Muhammad Faizan, an ex Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy। और आज हम इंशाल्लाह 24 अप्रैल 2026 का बेटा एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे डिफरेंट कैंडिडेट्स डिफरेंट सेंटर्स में गए, लाइक लाहौर, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, पन्नू आकिल एंड DI खान, इस तरह के डिफरेंट सेंटर्स में गए और वहाँ से डिफरेंट कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पासिंग परसेंटेज अभी तक 95% चल रही है, यानी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो तकरीबन हर रोज़ डेली की हिसाब से टेस्ट पास कर रहे हैं, और कोई एक आध कैंडिडेट फेल हो जाता है इनिशियल टेस्ट में, इतना तो चलता है। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस हमने बेटा इकट्ठे किए हैं, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस से जो कि हमारे स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आए वहाँ से इकट्ठे किए हैं। अगर आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स भी हमारा होता है अभी के लिए 158 के लिए, तो हमारा स्पेशल कोर्स होगा ना, जो कि 3 से 5 दिनों के अंदर आप वो कर सकते हो। बट अगर आप 158 के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते और 159 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर 0306689208। मैं अश्योर करवाऊँगा, मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये अश्योर करवाऊंगा कि आपका 100% सिलेबस कवरेज होगी। 100% सिलेबस कवरेज के आप शॉर्टकट्स की तरफ नहीं फिर भागोगे, फिर आपको ISSB के लिए भी बीच में तैयारी होगी। आपकी हर पोर्शन की तैयारी ऐसी करवाई जाएगी कि आप खुद कहेंगे यस सर वी आर रेडी फॉर द टेस्ट, और आपको ये एक्सपीरियंस वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि अगले साल आपका एक्सपीरियंस लोग देख रहे होंगे। ओके, AI कंपनी दैट डिवेल्प्ड ChatGPT। AI की वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने ChatGPT को डिवेल्प किया? OpenAI, ठीक है जी। और GPT मॉडल का क्या मतलब है जी? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। GPT मॉडल क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, ये GPT का मतलब है। और CEO जो है ChatGPT का वो है सैम अल्टमैन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है मैथ वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल। मतलब एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार आता है, वो ये है कि अगर 5 आदमी 5 पेज लिखते हैं 5 मिनट में, मतलब 1 2 3 4 5 आदमी है, 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 पेज लिखे, तो एक आदमी को एक पेज लिखने के लिए कितने मिनट लगे? 5 मिनट। ओके, ये भी 5 मिनट में लिख रहा है, ये भी 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में, ये भी 5 मिनट में। अब चूंकि वो एक ही टाइम में लिख रहे हैं, इसलिए हम सबको लिखने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम? सुमैया बिनते खयात रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये पहली मार्टियर है इस्लाम की। और हमारा जो पहला एक्सपीरियंस था 20 अप्रैल 2026 को, वो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, कंपेनियन इनके थे बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। बैटल ऑफ बदर फर्स्ट मेजर बैटल है इस्लाम की, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली इस्लाम की बैटल क्या है, तो वो विदान होगी या अबवा होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी रुकूज आर देयर इन द होली कुरान? होली कुरान में कितने रुकू हैं बेटा? तो वो 540 रुकूज हैं। 540 रुकूज हैं होली कुरान में। टोटल सूरतें कितनी हैं? 114 हैं। लॉन्गेस्ट सूरा बकरा है, शॉर्टेस्ट सूरा कौसर है। सबसे बड़ी आयत पूछी जाए तो वो आयतल कुर्सी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वेयर इज नेटो हेडक्वार्टर? नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है या बेल्जियम कंट्री है, ब्रुसेल्स सिटी है, और नेटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। नेटो का मतलब क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1949 में बनी थी, ये भी आपको बेटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबू जहल किल्ड इन विच बैटल? अबू जहल को बैटल ऑफ बदर में मारा था, और बैटल ऑफ बदर हुई थी 2 हिजरी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लीडर मुस्लिम्स का क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लीडर थे। इसके अलावा 2-4 और भी इवेंट्स हैं जो आपको बैटल ऑफ बदर के मुतालिक पता होना चाहिए। पहला जो इवेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी सारे स्टूडेंट्स को पूछा गया है कि अबू जहल को मारा किसने था? तो 2 भाई थे, ब्रदर थे छोटे छोटे, माज और माउज, ये 2
भाई थे और इन दोनों ने इसको कत्ल किया था, अबू जहल को। इसके अलावा 70 काफिर मारे गए थे और 70 कैद किए थे, और 17 मुस्लिम्स जो हैं ये शहीद हुए थे इस बैटल में। टोटल मुस्लिम्स की तादाद 313 थी और कफार 1000 थे। ये भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कायद 14 पॉइंट्स। सबसे पहले तो 1928 में हमारे पास आती है नेहरू रिपोर्ट। ये आपने याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। फिर इसके जवाब में कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे 1929 में। ठीक हो गया। और यही जो पॉइंट्स थे ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक लीड करते रहे। नेक्स्ट हमारे पास है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1948। इसकी लोकेशन पेरिस है। और आर्टिकल 1 यूएन डिक्लेरेशन का कहता है कि जितने भी ह्यूमंस पैदा होते हैं वो आज़ाद पैदा होते हैं, तमाम इंसान। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? मीर सरफराज बुट्टी। ठीक है। और प्रोविंस का कैपिटल बलूचिस्तान का कोयटा है। प्रोविंस ऑब्वियसली बलूचिस्तान है। अच्छा, सुई गैस के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा प्रोविंस जो है वो सुई गैस के हवाले से इम्पोर्टेंट जाना जाता है, वो भी बलूचिस्तान है। नेक्स्ट, फिर से बेटा अगर आप हमारी क्लासेस अभी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करते हो तो 3200 फ़ी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड नेक्स्टली अगर आप 159 ज्वाइन करते हो तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी। कंप्लीट कोर्स पहले हमारा होगा पीएमए के लिए कंप्लीट कोर्स, उसकी फ़ी तकरीबन 8400 रुपीज़ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। हमारी क्लासेस इंशाल्लाह साथ ही स्टार्ट हो जाएंगी। विच पाकिस्तानी एथलीट वॉन गोल्ड एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? पाकिस्तानी कौन सा एथलीट था जिसने पेरिस 2024 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? अरशद नदीम ने। और जेवलिन थ्रो उन्होंने किया था और एथलेटिक्स इवेंट था। और ये फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जेवलिन के। यस, ओके। और पाकिस्तानी भी हैं, अरशद नदीम। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फाबेटिक सीरीज। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द थर्ड लेटर इफ मैनेजमेंट इज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड? ये इधर गलत है। थर्ड लेटर बेटा हमने देखना, फर्स्ट लेटर अगर पूछते तो ये होता, लेकिन हमने थर्ड लेटर देखना है। ये भी उन्होंने अरेंज गलत किया हुआ है। याद रखें, जब भी इस तरह का वर्ड आ जाए और कहा जाए इस वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करो और थर्ड लेटर बताओ, तो आपने ABC के लिहाज से पूरे वर्ड को लिखना है। सबसे पहले देखें ए है, आप कहोगे यस ए है। फिर आप देखो बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन 2 मरतबा है, हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। F जी है, हाँ जी है। H, अब क्योंकि थर्ड लेटर पूछा गया तो थर्ड लेटर जी है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सो द नेक्स्ट एंड राइट ऑप्शन विल बी जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ कश्मीर। कश्मीर का कैपिटल क्या है? ये तो श्रीनगर समर के लिए और जम्मू विंटर के लिए, ये तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का बता दिया। बट अगर कैपिटल ऑफ कश्मीर पाकिस्तान के एरिया में जो आता है उसका है मुजफ्फराबाद। जो इंडिया के अंडर है ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका जम्मू, उसका श्रीनगर समर में होता है कैपिटल और जम्मू सर्दियों में होता है। और पाकिस्तान के लिए जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है यानी AJK, इसके लिए बेटा मुजफ्फराबाद। और ऑब्वियसली हमें तो मुजफ्फराबाद के बारे में पूछा जाएगा, सो मुजफ्फराबाद विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आपके पास 3 से 5 दिन है तो आप इन 3 से 5 दिन में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। PDF फाइल जिसे हम AEE कहते हैं, PMA 158 का जो एकेडमिक है वो इस PDF फाइल से है, इसे हम कहते हैं AEE। ठीक है। ये हर वैकेंसी के लिए होता है और हर वैकेंसी के लोग जानते हैं कि AEE कितना इंपॉर्टेंट है फॉर टेस्ट पासिंग। ओके। उसके बाद आपको बेटा 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। आपका OIR जिसे हम ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वो होता है, आप समझ लें कि जिसपे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है, क्योंकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता नहीं होते। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक नॉन वर्बल के लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद स्पेशल नॉन वर्बल के भी 3 लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जब बेसिक 3 लेक्चर्स और स्पेशल 3 लेक्चर्स, ये 6 लेक्चर जब आप कर लोगे ना, 40 मिनट्स के होंगे। आफ्टर दीज लेक्चर्स आप नॉन वर्बल का क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हो जाओगे, किसी भी टाइप का हो।
आफ्टर दैट आपको स्पेशल वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे 40-40 मिनट्स के, और इसी 2 लेक्चर्स में से आपका पेपर आएगा। सो सिंपली कितनी चीजें हैं इधर, 6, 2, 8 और 1, 9 चीजें टोटल आपको मिलेंगी। ये सारा पैकेज 3200 में है। लैंड ऑफ आइलैंड, लैंड ऑफ राइजिंग सन इज कॉल्ड जापान। लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान। जापान का कैपिटल टोक्यो है और करेंसी येन है, और एक करेंसी है युआन, ये चाइना की करेंसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट या चोरा चोरी इंसिडेंट होना था, वो 1922 में हुआ था। इसी तरह नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी ने चलाई थी, और इवेंट ये स्टार्ट हुआ था पुलिस स्टेशन को बर्न करने से। नेक्स्ट हमारे पास है कौन, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब ये आपको तो फार्मूला पूछा गया है ना, तो फार्मूला आपको याद होगा तो आप ऑब्वियसली अगर कोई वैल्यू पूछी होगी तो फिर भी आप बता सकते हो। मतलब वो कह सकते हैं इफ रेडियस इज 2 देन व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस। तो आप इसमें क्या करोगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई इसको 2 के साथ करोगे तो 3 दूना 6, 6 3 18, तो ये 19 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसका सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हो। उसकी फार्मूला है 2 पाई आर। अगर आपसे पूछा जाए एरिया तो पाई आर स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाए डायमीटर तो 2r इसका डायमीटर होगा। इसमें r जो है ये रेडियस है, ठीक है, r इसमें रेडियस है, और पाई जो है इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए 3.1428, ये पाई की वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है इसका एसआई यूनिट है वोल्ट, ठीक है, और रिलेटेड करंट का यूनिट है एम्पेयर, और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। अच्छा, एक ओहम लॉ होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, उसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। इसमें V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेन स्पीड का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके पेपर में आता है, इफ ए ट्रेन कवर्स 90 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स। मतलब 90 किलोमीटर अगर एक ट्रेन सफर तय करती है 1 घंटा 40 मिनट, यानी टोटल 100 मिनट्स हो गए। 100 मिनट्स में तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है जी। और 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.11 मिनट। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए कितना वक्त दरकार है, 1.11 मिनट। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियम ऑफ इग्नाइट। इग्नाइट का एंटोनियम कहते हैं अपोजिट वर्ड को। किसे कहते हैं बेटा, अपोजिट वर्ड को कहते हैं एंटोनियम, पहली चीज। और एंटोनियम होता है एक्सटिंग्विश। क्या होता है, एक्सटिंग्विश इसका मतलब होता है। अच्छा, लाइट का एंटोनियम डार्क है, बर्न का डाउज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस। सिनोनिम बेटा कहते हैं सेम मीनिंग को, सेम मीनिंग को कहते हैं बेटा सिनोनिम, सेम मीनिंग को। इनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़ी चीज को, तो सेम मीनिंग होगी इमेंस, ह्यूज। अच्छा, अगर ह्यूज का जाइगनेटिक, टाइनी का स्मॉल, ये सारे सिनोनिम्स हैं, कुछ रिलेटेड भी हैं, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है, देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी बॉयल मिल्क टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया या टू किल जर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, पास्चराइजेशन क्या होती है, लो हीट स्टेरलाइजेशन को पास्चराइजेशन कहते हैं। रॉ मिल्क जो होता है उसमें पैथोजेंस होते हैं जो नुकसानदा भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज मोहम्मद अली जिन्ना। पहले जो गवर्नर जनरल हैं पाकिस्तान के वो मोहम्मद अली जिन्ना हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, और टाइटल कायद आज़म है मोहम्मद अली जिन्ना का, ये भी याद रखिए। और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाए तो फिर कमेंट बॉक्स में बताएं। शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट की शेप कैसी है, एलिप्स टाइप है।
और सर्कल की सेंट्रिसिटी 0 है, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 है। पेपर में आ रहा है ये सेंट्रिसिटी का क्वेश्चन सबको, आपको सर्कल की, पैराबोला और हाइपरबोला, इन तीनों की ये सेंट्रिसिटी आपको याद होनी चाहिए हर पल एजू स्मार्ट के संग। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन, परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे वो कहते हैं टोटल स्टूडेंट्स 1500 हैं, एब्सेंट स्टूडेंट्स प्रेजेंट स्टूडेंट्स 1200 हैं, तो एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब टोटल में से 1200 प्रेजेंट है, मतलब एब्सेंट कितने हैं? 300। मुझे आप सिंपली एक चीज बता दो, जब हम छोटे होते थे हमारी परसेंटेज 9th क्लास की आई, मैट्रिक जब हमारी हुई, हमारे नंबर आए 800, तो हमने कैसे अपनी परसेंटेज कैलकुलेट की थी? बोले कैसे की थी कैलकुलेट? वही जो हमने नंबर लिए थे वो ऊपर रखे थे, डिवाइड किया था टोटल मार्क्स के साथ, ज़रब 100 किया तो हमारी परसेंटेज आ गई। वही काम हम इधर करेंगे। हमें पूछा एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ, हम एब्सेंट स्टूडेंट्स ऊपर रखेंगे, टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे, ज़रब 100 के साथ कर देंगे। 0 से कट गए, 15 एक बार 15, 15 2 बार 30, 20 हमारा आंसर आ गया। सो 20% एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज है। इसी तरह अगर हमें पूछ लिया जाता, वो कहते नहीं प्रेजेंट की बताओ, तो हम यही करते, 1200 ऊपर रखते, 1500 नीचे रखते, ज़रब 100 के साथ कर देते, 0 से कट गया, 15 एक बार 15, 15 8 बार 120, 80% हमारा प्रेजेंट स्टूडेंट्स का जवाब आ जाता। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है विच सूरह हैज नो बिस्मिल्लाह, कौन सी सूरत ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरह तौबा। अच्छा ये देख लेना। अब अगर पूछ लिया जाए विच सूरह हैज 2 बिस्मिल्लाह, तो वो सूरह नम्ल है, सूरह अन-नम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओलंपिक्स एयरलाइंस कंट्री। ओलंपिक एयरलाइन कंट्री जो है वो बेसिकली ग्रीस है, कैपिटल इसका एथेंस है और करेंसी इसकी यूरो है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें नेशनल असेंबली है, सेनेट है और प्रोविंशियल असेंबलीज शामिल हैं। ये मिल के बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, और ये मिल के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली सिलेक्ट करती है, और सिस्टम पार्लियामेंट्रियन 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है ईयर मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सिंध को फतह किया था। रीजियन सिंध था, और खलीफा जो थे वो क्या था? उम्मयद। नेक्स्ट हमारे पास है हु अकम्पेंड प्रॉफिट ड्यूरिंग हिजरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी हिजरत के दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। केव कौन सी थी जिसमें छुपे थे जब इनके पीछे लग गए थे कुफार? तो गारे सऊर में छुपे थे, जिधर डंक भी मारा था सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पाँव पे। एक सुराख था जिसे हम पंजाबी में रुड कहते हैं, बिल थी, उसमें से सांप ने आग, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना पाँव उधर रख दिया था तो उन्होंने डंक मारा। डेस्टिनेशन क्या थी? यानी हिजरत किस तरफ की थी? मदीना की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड है। अगेन द कोर्स अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। 159 कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। यूट्यूब को देखते रहें। 8400 उसकी फ़ी होगी। इसमें इनिशियल्स की हर चीज़ की तैयारी करवाऊंगा, इंटरव्यू की, फिज़िकल के लिए असेसमेंट, एकेडमिक की मुकम्मल तैयारी, वर्बल नॉन वर्बल की मुकम्मल तैयारी, एंड ऐसे राइटिंग साथ साथ इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा, एंड ऐसे ही नेक्स्ट भी सीखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।